सराफा व्यापारी जरूर ध्यान दें। हमें पता है आपको MCX पर ट्रेडर्स की पोजीशन चाहिए। हमें पता है आपको सोने और चांदी रेशियो की जानकारी चाहिए। हमें पता है आपको मुख्य न्यूज और डेटा का एनालिसिस चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी है। भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जो अनेक एशियाई देशों की तुलना में कम है। ट्रंप की घोषणाओं का गोल्ड सिल्वर के मार्केट पर क्या असर होगा, किस तरह ट्रेड करना चाहिए, इस पर बात करेंगे HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड अनुज गुप्ता से। मैं हूं कमल शर्मा। अनुज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। अनुज जी, गुड मॉर्निंग कमल जी। गुड मॉर्निंग। नमस्कार अनुज जी। अनुज जी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी, लेकिन रिस्क से बचने की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण सोना $3,164 प्रति औंस तक पहुंच गया, जो एक नया रिकॉर्ड है। क्या सोना अब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता जाएगा और $3,300-$3,400 के टारगेट को भी छू लेगा क्या? कमल जी देखिए, रात को डोनाल्ड ट्रंप ने सभी नेशंस पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि चाइना भी है और इंडिया भी है और बाकी काफ़ी इकोनॉमीज हैं। तो कहीं ना कहीं एक रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसके लगने के बाद अब जो भी US की किसी भी गुड के ऊपर टैरिफ लगेगा, उतना ही टैरिफ उसके ऊपर लगता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा इन्होंने स्टेप लिया है, जिससे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी वाला माहौल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। वहीं हम देखें तो उसकी वजह से एक सेव एंड डिमांड हम देखें तो गोल्ड में आती हुई दिखाई दी, और मॉर्निंग से ही अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के भावों में तेजी आती हुई दिखाई दे रही। तो हमें लगता है कि ये जो स्टेप लिया है इससे काफी हद तक गोल्ड के भावों को सपोर्ट रहेगा। हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी, मगर लग रहा है कि ये जो स्टेप लिया है ये लॉन्ग टर्म में आगे इम्पैक्ट करेगा। हालांकि ये जो टैक्स है ये 5 तारीख से एप्लीकेबल होंगे और उसके बाद से ये टैक्स लगते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये गोल्ड के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। जी अनुज, अगर हम देखें तो 2025 की शुरुआत से अब तक गोल्ड $521 प्रति औंस बढ़ चुका है, यानी कि 19.85% की बढ़ोतरी हुई है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है और आती भी है। लेकिन ओवरऑल आप माने तो ये जो क्वार्टर है अप्रैल से जून का, वो गोल्ड के लिए कैसा रह सकता है? देखिए, हमें लगता है कि ये जो क्वार्टर है यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सकती है, मगर क्योंकि अभी तो अक्षय तृतीया सामने है, तो उसमें तो हमें लगता है कि उसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट रहेगा। उसके बाद थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी, मगर लास्ट क्वार्टर होंगे इस साल के, वहां पर आपको अगेन तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पर आपके डोमेस्टिक मार्केट में फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी में कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी डिमांड गोल्ड में क्रिएट हो सकती है। हम ये भी देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स भी अब गोल्ड को यहाँ पर ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगर हम आने वाले 6 या 7 महीने की बात करें तो गोल्ड के अंदर एक पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी। और जैसा कि बैंक ऑफ अमेरिका भी कह रहा है कि गोल्ड का भाव $3,500 जा सकता है। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें इंडियन टर्म्स में, तो हो सकता है कि 99,000 1 लाख तक के लेवल आपको गोल्ड में भी आते हुए दिखाई दें। जी, और अनुज जी, अभी हम देखें तो चांदी $34 के करीब इस समय ट्रेड कर रही है। क्या नजरिया आपका चांदी पर? देखिए, चांदी में आप देखेंगे तो थोड़ी सी जो स्पीड थी वो रुकती हुई नजर आई है, बट हमें लगता है कि $35 एक रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर अच्छी खासी तेजी हम चांदी में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट डिमांड अगर आप बात करेंगे तो वो चांदी में भी आती हुई दिख रही है, बट हाँ उसका स्पीड थोड़ा सा धीरे है। बट हमें लगता है कि अगर चांदी ने $35 ब्रेक किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस टैरिफ की वजह से हमने सभी मेटल्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखे, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो अदर मेटल हो। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स की वजह से चांदी के अंदर थोड़ी स्पीड रुकती हुई नजर आई है। अगर ये मोमेंटम अगर गोल्ड बढ़ता है तो उसके प्रोपोर्शनेट भी हम चांदी में बढ़ती हुई देखेंगे। तो चांदी में भी अच्छी खासी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेजी के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, और अनुज जी, जैसे अब बाजार को शुक्रवार को आने वाले गैर कृषि पेरोल के डेटा और फेड पॉलिसी आउटलुक पर ध्यान देना होगा। आप इनका बाजार पे कैसे असर देखते हैं?
देखिए, इनका सभी मार्केट पर रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी के बारे में पता लगेगा। और अभी आप देखेंगे तो यूएस ये भी कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो 3-3.5% तक पहुंच सकता है। तो अगर वो भी पहुंचता है तो वो भी गोल्ड के लिए सपोर्टिव होगा। और हम देख रहे हैं कि जो भी यूएस के डेटा आ रहे हैं वो थोड़े से डॉलर के लिए नेगेटिव आ रहे हैं और डॉलर के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर डेटा खराब आते हैं तो फिर एक गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा, जिससे डॉलर वीक हो सकता है। जी अनुज जी, जैसे ट्रम्प की घोषणाएं हो गई और आज हमने देखा कि गोल्ड ने एक नया रिकॉर्ड $3,164 का भी बना दिया। तो ऐसे में आप एक ट्रेडर को, जब अभी भारतीय बाजार खुलेंगे तो कैसे आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करने का सलाह देंगे? किस तरह से उन्हें ट्रेड रणनीति अपनानी चाहिए? क्या करना चाहिए उन्हें बाजार में अब? देखिए, मार्केट तो मुझे लग रहा है गोल्ड का थोड़ा गैप से खुलेगा, तो बेटर है कि गैप में अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो एक बार प्रॉफिट बुक करें और थोड़ा सा नीचे के लेवल का आने का वेट करें। नीचे अगर गोल्ड का प्राइस $3,100 या $3,080 के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। एग्रेसिव में आके ट्रेड ना करें, क्योंकि मार्केट में कभी भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी काफी ओवर प्राइस हो चुके हैं। जैसे हम सिल्वर में देख रहे हैं कि सिल्वर में स्पीड रुक गई है, सिल्वर एक कंसोलिडेशन में आ रहा है। तो हो सकता है कि गोल्ड भी थोड़ा कंसोलिडेशन में आए। तो बेटर है कि अगर खरीदारी कर रखी है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए गैप अप ओपनिंग में। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अनुज जी? देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है उसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ये नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए है। और अपना कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर डिस्कस करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अनुज जी। थैंक यू।